नमस्कार फ्रेंड, कैसे हैं। मैं आज लेके आई हूँ आपको वर्ग 3 पात्रता परीक्षा का एग्ज़ाम पेपर यानी कि 2011 में आए हुए थे जो प्रश्न आपके सामने व्याख्या सहित लेके आई हूँ। पहला भाग ए है यानी कि बाल विकास एवं शिक्षण विधि। इसका क्वेश्चन है, बहुकारक विधि के प्रतिपादक कौन थे? जीन पियाजे, बिने, हॉवर्ड गार्डनर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन डी सही है और व्याख्या में भी आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक जिसने कहा कि बुद्धि वह क्षमता है जो हमें अपने वातावरण में समायोजित करना सिखाती है, कौन था? जीन पियाजे, थॉर्नडाइक, बिने, टर्मन। तो इसका ऑप्शन ए सही है, जीन पियाजे। इन्होंने बुद्धि को एक बिल्कुल अलग ढंग से व्यक्त किया है। इनके अनुसार बुद्धि वातावरण के साथ समायोजन करने की प्रक्रिया है। इनके अनुसार व्यवहार कुशल व्यक्ति ही बुद्धिमान है। थॉर्नडाइक के अनुसार सत्य तत्व के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। बिने के अनुसार बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी सीढ़ी में आता है? व्यवहारात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणक सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही है यानी कि व्यवहारक सिद्धांत। थॉर्नडाइक का सिद्धांत क्या है? व्यवहारात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का वह घटक जो ध्वनि के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी संरचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे क्या कहते हैं? आर्य विज्ञान, व्याकरण, स्वर विज्ञान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन आप लोग बता सकते हैं। मनुष्य की वह ग्रंथि जो पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करती तथा शरीर के सामान्य व सदृश वृद्धि को भी नियंत्रित करती। यौन ग्रंथि, मूत्र ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर डी सही है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी विशेषता भावनात्मक विकास से जुड़ी हुई नहीं है? यानी कि भावना शारीरिक परिवर्तन से जुड़ी है। ऑप्शन ए है। बी है, भावना जन्म के तुरंत बाद आ जाती। सी है, भावनाओं का तीव्र रूप बचपन में देखा जाता है। डी है, भावना शारीरिक विकास से जुड़ी हुई नहीं है। तो इसका सही आंसर है डी, यानी कि डी ऑप्शन, भावना शारीरिक विकास से जुड़ी हुई नहीं है। व्याख्या भी आप पढ़ के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु का सामाजिक विकास किसके ऊपर निर्भर करता है? दूसरों से बातचीत करने के अवसर पर, बच्चों को दिखाया गया प्यार व स्नेह पर, वही सीमा जहां तक बालक दूसरों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम हो, ये सभी। तो इसका ऑप्शन ए सही है, शिशु का सामाजिक विकास दूसरों की बातचीत करने के अवसर पर निर्भर करता है। और बाकी का आप डिटेल में पढ़ना चाहो तो आपको ये बॉक्स में जो दिया है वो डिटेल भी पढ़ सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आए थे, इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके का पेपर आता है पात्रता परीक्षा वर्ग 3 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के एकल कारक का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक, पावलोव और अल्फ्रेड बिने या फ्रीमैन ने? यानी कि बुद्धि का एकल कारक का सिद्धांत अल्फ्रेड बिने ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुमुखी व्यक्ति वह होते हैं जो समात्रिक व मित्रवत होते हैं और जो तनाव रहित होते हैं, वे दोनों होते हैं। यानी कि इसका आंसर वे दोनों है। क्वेश्चन नंबर 10 है, समाज मितीय विधि में सुपरस्टार कौन होता है? जिस व्यक्ति की अधिकतम लोग पसंद करें, जिस व्यक्ति को, जिसे बहुयुग्मों द्वारा चुने जाए या दोनों। इसका आंसर ए है, जिस व्यक्ति को अधिकतम लोग पसंद करें वो समाज मितीय विधि स्टार कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुंग द्वारा सर्वप्रथम व्यक्तित्व के आकलन के लिए शब्द संघ परीक्षण कब बनाया गया था? 1912, 1948, 1922, 1910। तो ऑप्शन डी सही है, 1910। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति में वे भिन्नताएं जिससे वह कद, वजन, त्वचा का रंग, आँखों व बालों का रंग, पैर आदि से दूसरे से अलग होते हैं। भावनात्मक वेद, मानसिक वेद, शारीरिक वेद, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही है, शारीरिक वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शैक्षणिक पिछड़ेपन का कारण नहीं होता है? परिवार की गरीब सामाजिक आर्थिक स्थिति, बी है विद्यालय का खराब शैक्षणिक वातावरण, सी है परिवार का व्यवसाय, डी है परिवार का खराब भावनात्मक वातावरण। इसका आंसर सी सही है, परिवार का व्यवसाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आगे देख सकते हैं, जो बॉक्स में दिया है आप इसे पढ़ लेना, इससे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है बालक जो अपनी कालक्रम के अनुसार की तुलना में शैक्षणिक कमी को दर्शाता है। प्रतिभाशाली बालक, असाधारण या पिछड़ा बालक, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी सही है, पिछड़ा बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा कि सृजनात्मकता मनुष्य के मस्तिष्क का वह शक्ति है जिससे वह संबंधों के स्थानांतरण द्वारा नई सामग्री का सृजन करता है जिससे नए सह संबंध उत्पन्न होते हैं। स्पीयरमैन ने कहा या स्किनर ने या वॉरलेड ने या लेविन ने? किसने कहा? सी। इसका आंसर सही सी, स्किनर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है IPC का अर्थ है इंडियन पोस्टल कोड, इंडियन पब्लिक कोड, इंडियन पेनल कोड, इनमें से कोई नहीं। तो IPC का अर्थ है इंडियन पेनल कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह स्मरण शक्ति जिसके द्वारा याद की गई सामग्री को बिना किसी जोड़ तोड़ के ठीक उसी रूप में पुनः पेश कर सके उसे क्या कहते हैं? पूरी स्मरण शक्ति, रटने की स्मरण शक्ति, श्रेष्ठ स्मरण शक्ति, ये सभी। तो ऑप्शन सी सही है, श्रेष्ठ स्मरण शक्ति इसका आंसर होगा। बाकी का आप बॉक्स में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्राहम मैस्लो कौन थे? प्रयोजनवाद, व्यवहारवादी, मानवतावादी, यानी कि यथार्थवादी। तो इसका ऑप्शन सी है, मानवतावादी। अब्राहम मैस्लो मानवतावादी थे। इस पेपर से आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके का एग्ज़ाम आता है और हमें कैसे सॉल्व क्वेश्चन करने होते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने की आपके अंदर क्षमता बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन व्यवहारवादी नहीं है? स्किनर, लेविन, वॉटसन, पाओला। तो इसका आंसर आगे देख सकते हैं आप। इसका आंसर डी था, JB वॉटसन। जिंदगी की शुरुआत में बच्चा किसके द्वारा निर्देशित होता है? क्वेश्चन नंबर 20 है। परिपक्वता, सहज ज्ञान, अधिगम, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन है बी, यानी कि सहज ज्ञान। जिंदगी की शुरुआत बच्चा सहज ज्ञान के द्वारा निर्देशित करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देश चिकित्सा डायरेक्टिव थेरेपी किसने विकसित की थी? यानी कि कार्ल रोजर, एलिस, इनमें से कोई नहीं। स्किनर। तो इसका ऑप्शन डी सही है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि निर्देश चिकित्सा किसी ने विकसित नहीं किए। मनोविश्लेषणात्मक परामर्श उपागम किसने शुरू किया? एडलर, फ्रायड, जंग, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी सही है, फ्रायड। मनोविश्लेषणात्मक परामर्श किसने दिया? फ्रायड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की सामान्य चाहतों व इच्छाओं को क्या कहा जाता है? बाकी का आप डिटेल में पढ़ना चाहो तो बॉक्स में से आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की सामान्य चाहतों व इच्छाओं को क्या कहा जाता है? अभिप्रेरक, आवश्यकता, अंतर्नोद, इनमें से कोई नहीं। इनका ऑप्शन सी सही है, मनुष्य की मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है मसालों के पदानुक्रम में अंतिम चरण को क्या कहा जाता है? सामान्य की जरूरत, शारीरिक। इसका आंसर डी सही है। डिटेल पढ़ना चाहो तो आप बॉक्स में पढ़ लीजिए और पूरा डिटेल में इसका आंसर दिया है। सो फ्रेंड आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ है प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति उसके स्वयं के अपनी क्षमताओं को पहचानना व उनको विकसित करता है ताकि वह समायोजित हो सके। ऑप्शन ए सही है, इसका मार्गदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन की प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? अधिगम, अभिवृत्ति, अभिप्रेरणा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीफेलोकॉर्डल प्रवृत्तियों के अनुसार विकास का अग्रसरण कैसे होता है? सिर से पैर की ओर, पास से दूर के अंगों, पैर से सिर की ओर, दूर से पास के अंगों। इसका आंसर ए सही है, सिर से पैर की ओर। सो फ्रेंड अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक और शेयर कर दो जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन गर्भधान के बालक के जन्म तक की अवधि को क्या कहा जाता है? प्रसव पूर्व काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे द्वारा परिभाषित वह अवस्था जहाँ संज्ञानात्मक विकास बालक के अपनी इंद्रियों के प्रयोग तथा बाहरी दुनिया का पता लगाने के प्रयासों से होता है। ऑप्शन ए सही है, ज्ञानेंद्रिय अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोडसा इंक
ब्लड टेस्ट जो कि एक व्यक्तित्व मूल्यांकन की विधि है, किसने निर्मित किया है? एंसेक, हरमन रोसा, अल्फ्रेड जीन पियाजे। हरमन रोसा ने की है। और सेकंड है आपका भाग 2 यानी कि हिंदी भाषा, और ये फर्स्ट भाषा है यानी कि हिंदी भाषा अपन फर्स्ट भाषा चूज करते हैं, सेकंड भाषा इंग्लिश संस्कृत में से कोई एक भाषा चूज कर सकते हैं। तो इसमें प्रश्न क्रमांक 31 से 37 तक आपको एक पद्यांश दिया है, उसमें से पढ़ के आपको आंसर देना होगा। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच सहज संघर्ष की, संघर्ष से हट कर जिए तो क्या जिए हम, या कि तुम जो नता हुआ मृत हुआ व्रत से झरकर कुसुम, जो लक्ष्य भूल रुका नहीं, जो हार देख चुका नहीं, जिसने प्रणय पढ़ ले माना जीत की। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, ऐसा करो जिससे ना प्राणों में कहीं जड़ता रहे। इस तरीके से आप गद्यांश काव्यांश पढ़ के आंसर दे सकते हैं। कवि ने किसको सच माना है? संघर्ष को। कवि के अनुसार जीत किसकी होती है? शक्तिशाली, प्रणय को पावे मानने वाले, या धनी व्यक्ति, या अभिमानी व्यक्ति। तो इसका आंसर बी सही था। कवि के अनुसार यानी कि प्रणय को पावे मानने वाले। फूलों के साथ चलने का, इसका आंसर डी सही। फूलों के साथ चलने का तात्पर्य शुद्ध योगी जीवन से है। कांटे और कलियां किसके प्रतीक हैं? सी यानी कि दुख और सुख के प्रतीक हैं। नव व्यक्ति किस तरह मृत हो जाता है? बी सही है, जैसे व्रत से झरकर कुसुम। व्रत से झरकर कुसुम। किसने लड़ने की प्रेरणा कवि दे रहे हैं? किससे लड़ने की प्रेरणा कवि दे रहे हैं? ए यानी कि चुपचाप अपने आप से लड़ने की प्रेरणा कवि दे रहे हैं। जीवन का क्या संदेश बताया गया है? लोगों को संघर्ष की प्रेरणा देनी चाहिए, संघर्ष से बचना चाहिए, इंसान को हार नहीं माने, यानी कि इसको ऑप्शन सी सही, इंसान को हार नहीं मानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साकेत एक महाकाव्य है, किन 2 विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया? तो इसमें पूर्ण विराम और उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया। डी ऑप्शन सही है। भाषा शिक्षण का सरल उपाय क्या है? स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ना। और शुद्ध शब्द बताइए। उज्ज्वल, उज्ज्वल या उज्ज्वल या उज्ज्वल, यानी कि इसका आंसर ए सही है, उज्ज्वल। आशु भाषण का अर्थ है विषय को एक दिन पहले बता देना, विषय पर चर्चा परिचर्चा करवाना, किसी विषय पर तत्काल बोलना, विषय को रटकर बोलना। इसका ऑप्शन सी सही है, किसी विषय पर तत्काल बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रव्य प्रसारण माध्यम के अंतर्गत रखा जा सकता है समाचार पत्र, रेडियो, विविध पत्रिका, पोस्टर। इसका आंसर है बी सही, समाचार पत्र। नदी का पर्यायवाची भवानी, सुर, सरिता, गिरी, यानी कि सरिता होगा। गागर में सागर भरने का मुहावरे का अर्थ है थोड़े में बहुत कुछ करना। ऑप्शन डी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंगाली आटा गीला लोकोक्ति का अर्थ क्या है? छल कपट से काम निकालना, पुरानी स्थिति में बने रहना, कष्ट पर कष्ट आना, यानी कि सी सही है, कष्ट पर कष्ट आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य बताओ। मुझे केवल 10 रुपये चाहिए, मुझे केवल 10 रुपये चाहिए, मुझे केवल 10 रुपये चाहिए, मुझे मात्र 10 रुपये चाहिए। तो इसका ऑप्शन ए सही है, मुझे केवल 10 रुपये चाहिए। मौखिक अभिव्यक्ति को सफल बनाते हैं भाषा, विषय वस्तु और प्रस्तुतिकरण, रटकर बोलने की शैली, आरोह अवरोह को ध्यान में न रखकर लगातार बोलने की शैली, बिना बोले लगातार बोलने की शैली। ए सही है। स्पर्श व्यंजन के उदाहरण छत्र, ज्ञा, या, रला, हुआ, सा, सा, हा, या था, दा, धा, यानी कि सी सही है, था, धा। देशभक्ति बराबर देश के लिए भक्ति में समास कौन सा है? देश के लिए भक्ति यानी कि तत्पुरुष है, इसमें कारक विभक्ति लगी है। इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण बताइए। बी है, आपकी यात्रा मंगलमय हो। जेते तुम तारे, तेते नभ में ना तारे में अलंकार बताना। इसमें यमक अलंकार है क्योंकि तारे शब्द 2 बार आया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन प्लस आलय, भोजनालय में संधि है, दीर्घ संधि, गुण संधि या वृद्धि, यानी कि दीर्घ संधि है। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। तो ये आपके सामने पैराग्राफ दिया है, आप इसे पढ़िए और इसमें से ही आपको आंसर देने हैं क्वेश्चन के। तो फ्रेंड, अगर हमारी वीडियो आपको यूजफुल लगे, हम आपको वर्ग 3 की यहाँ अच्छे से विस्तार से आपको हर एक चीज़ गाइड करेंगे, आपको किस तरीके से पढ़ना है और किस तरीके से वर्ग 3 2024 का एग्ज़ाम क्वालिफाइड करना है। क्योंकि ये एग्ज़ाम पात्रता परीक्षा है, क्वालिफाइड करना है, इसमें स्कोर करने से कुछ फ़ायदा नहीं है फ्रेंड। तो स्कोर पे इतना ध्यान ना दें। अगर आपके 100 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, आप जनरल से हैं, तो आप आसानी से क्वालिफाइड
हो जाएंगे और ये एग्ज़ाम ऑनलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम किसको स्वीकारते जा रहे हैं? बौद्धिक दास्ता, अन्वय, गौरवशाली भारतीय संस्कृति, मानव परंपराओं। तो ये सही था। हमारी नई संस्कृति कैसी? आदर्श अनुकरण, आदर्श प्रतिमान, इच्छा, यानी कि बी सही है अनुकरण की। हम किसके झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं? विदेशों के, गाँवों की, प्राचीनता, आधुनिकता के, यानी कि डी सही है आधुनिकता के। 57 प्रश्न नंबर, संस्कृति को नियंत्रक शक्तियों के क्षीण होने का कारण, इसमें डी सही है दृग भ्रमित। अंधी प्रतिस्पर्धा के कारण हम किसकी गिरफ्तार में आ रहे हैं? अपनेपन और छद्म आधुनिकता की। तो पुरातन पथियों की या नवीनता की? तो इसका आंसर ए रहा, बी सही है। क्वेश्चन नंबर 59 है, किसके सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं? इसका आंसर है डी, नहीं इसका आंसर है विज्ञापन और प्रसार के। समाज में किसका क्षरण हो रहा है? प्रतिष्ठा का, आस्थाओं का, बुद्धि का, अस्मिता का। इसका आंसर है सी आस्थाओं का। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 60 कंप्लीट हुए हिंदी भाषा और बाल विकास के। अब नेक्स्ट लेवल हम देखते हैं भाग 3 यानी कि पार्ट सी यानी कि संस्कृत वैकल्पिक भाषा है। इसे चूज करनी होती है, या तो आप इंग्लिश ले सकते हैं या संस्कृत, जो आपका सब्जेक्ट अच्छा हो जिसमें आप स्कोर अच्छा कर सकें वो सब्जेक्ट अपने हिसाब से चयन करें उस सब्जेक्ट का। तो 60 नंबर क्वेश्चन है, श्रुत लेखस्य का उपयोगिता वर्तते। तो इसमें हस्तलेखस्य शोभनाय कक्षाया नियंत्रणम वर्तनी गाताया अशुद्धि निवारणम लिखित कार्य कारणम। सी सही है वर्तनी गताया अशुद्धि निवारणम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौन वाचनस्य अभ्यासा भवित तथ्या, यानी कि यदा कदा रात्रि समया अन्य नियमित रूपेण। इसका डी सही है नियमित रूपेण। मौन वाचन के लाने नियमित रूप से वाचन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्राणाम उच्चारणम दोषम दूर करना है। भाषा शिक्षकम भाषा विज्ञानस्य कस्मिन् विज्ञाने परम गतः भूर्यात्। तो इसका है रूप विज्ञाने, ध्वनि विज्ञाने, आर्य विज्ञाने, वाक्य विज्ञाने। इसका आंसर सी सही है वाक्य विज्ञाने। संस्कृति मूल्यांकनम प्रयोजनम अस्ति। इसका आंसर ये सही है विषय ज्ञानस्य परीक्षणम। तो ये संस्कृत की पेडागोजी के क्वेश्चन है फ्रेंड। आप देख सकते हैं किस तरीके से सब्जेक्ट की पेडागोजी आती है। इसी तरीके की हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन भी देख लिए आपने, संस्कृत की भी देख लिए। बाल विकास में तो पेडागोजी समझ नहीं आती, क्योंकि बाल विकास और पेडागोजी के क्वेश्चन समान रहते हैं, तो उसमें समझ में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रा कस्मिन् कार्ये अधिकहम रुचि दर्श्यते। प्राचीन काले गुरु स्वशिष्यान् केन विधिविधान शिक्षति। इसमें इस तरीके के यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रयोगशाला विविधाना श्रेष्ठ मूल्यांकस्य गुणः अस्ति। सो फ्रेंड यहाँ पे आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से
हैं। सो फ्रेंड, अगर आपको समझ आया हो तो आप इस तरीके से अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको मात्र 40 डेज मिले हैं। तो आप 40 दिनों में क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, किस तरीके की स्ट्रेटजी बनाना, क्या टाइम टेबल बनाना है, वो आप हमारे साथ कर सकते हैं। फ्रेंड, मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगी, और किस तरीके से आप जनरल के हो या ओबीसी, एसटी, एससी, किसी आपको अपनी कैटेगरी के अनुसार किस तरीके से इस बार का एग्ज़ाम क्वालिफाइड करना है, क्योंकि ये मौका आया आपके पास और आपको ये गंवाना नहीं है व्यर्थ में। तो आप कितनी भी बिजी शेड्यूल में हो, क्यों ना आप जॉब करते हो या छोटे बच्चे हो आपके पास, या कोई भी रीज़न हो, बट आप फिर भी 4 आवर्स अगर कंटिन्यू पढ़ाई करते हैं तो मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि आपका एग्ज़ाम आसानी से क्रैक हो जाएगा। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने किया था, मेरी भी छोटी सी लड़की है, मैं उसके साथ अपना वर्ग 2 और वर्ग 1 क्वालिफाइड किए हूँ, और आगे मैं वर्ग 3 एग्ज़ाम भी दूंगी और वर्ग 2 मेंस की तैयारी कर रही हूँ। बट इतनी कम समय से मैं क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ज़्यादा टाइम निकाल के पढ़ सकूं, क्योंकि घर का काम भी करना, मैनेज, बच्चों को भी देखना, बच्चों को भी पढ़ाना है। तो इस तरीके से मैनेज करते हैं। मुश्किल में मैं 24 घंटे में 4 घंटे अपने लिए आराम से निकाल लेती हूँ और उससे अच्छे से पढ़ती हूँ।